Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that what are the SI and CGS units of force. तो मुझे यहाँ पे SI और CGS unit of force को explain करना है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी. So first we will check key concept for this question. तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि जो इसका की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा. की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है. एसआई यूनिट स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसमें हम बेसिकली जो लेंथ होती है, लेंथ और हमारे पास है लेंथ, मास और टाइम. लेंथ, मास और टाइम मोस्टली फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है उसको हम एसआई यूनिट में इसको मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में. और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं जो कि कंसेप्ट में ही होगा, सीजीएस यूनिट में लेंथ को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में और मास को हम यूज करेंगे ग्राम में, लेकिन टाइम हमारे पास सेम रहेगा सेकंड. अब हम इसी के बिहाफ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास का सॉल्यूशन होगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू होगी हमारे पास इस केस में वो हो जाएगा एसआई यूनिट फॉर एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स के लिए हम सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं. फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. मास के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम. एक्सेलरेशन हमारे पास होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हमारे पास आएगी एसआई यूनिट, जिसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं ये न्यूटन के इक्वल है. न्यूटन जो हमारे पास होता है वो एसआई यूनिट होती है किसके लिए, फोर्स के लिए. अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स के लिए हमारे पास आएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारे पास कंबाइनली जिसको हम बोलेंगे डाइन. तो ये हमारे पास हो जाएगा डाइन के इक्वल. तो ये हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ and CGS unit of force, Newton and Diane. So our final answer will be SI unit of force. SI unit is Newton, जिसको हम सिंपली N से डिनोट करते हैं. और जो CGS यूनिट होगा, CGS unit is Diane. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.